मेरा प्रश्न है कि हम दुख बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। जैसे जैसे मैं सत्य के निकट आ रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उदासीनता बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब मैं बहुत ही स्पीड से चीज़ों को त्यागती जा रही हूँ। ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, और मैं उनको कभी पीछे मुड़ के याद भी नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मैं उनको याद करती हूँ, मिस करती हूँ। जो काम कर रही हूँ इस वक्त, उसका स्पीड भी मैं पकड़ रही हूँ, धीरे धीरे उसकी गति बहुत अच्छी बढ़ती जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जितना ज़्यादा मैं सत्य जानती जा रही हूँ इस दिशा में कि ये तो जो मैं काम कर रही हूँ, जैसे कि मैं एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, बहुत ज़्यादा दुख, केसेस के बाद केसेस देखने मिलते हैं, वो दुख बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है मुझे। और मेरी गति उस दुख को देख के कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 5 दिन 7 दिन में एकदम फ्रीज हो जाती हूँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। फिर वापस से 6-7 दिन बाद आंसू पोंछती हूँ, काम पे लग जाती हूँ, करने लग जाती हूँ, और स्पीड डबल करने की कोशिश करती हूँ। अब दुख ये हो रहा है कि मैं वो 7 दिन भी क्यों रुकी हूँ, मैं किस बात के लिए इतना ज़्यादा दुख प्रकट कर रही हूँ। क्या मैं लोगों पे डिपेंड हो रही हूँ किसी चीज़ के लिए, या मैं शायद बाहर की जो चीज़ें उनको बदलने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, जिसको दूसरे का दुख मिटाना हो, वो अगर अपने दुख का ख्याल कर रहा है तो दूसरे के लिए नहीं कर पाएगा। आप जितने दिन फ्रीज होती हैं उतने दिन आपका काम भी तो रुकता है या कम होता है। तो अपने दुख की इतनी कीमत कभी नहीं होनी चाहिए कि उसकी वजह से अपना काम रुक जाए। खासकर अगर ज़िंदगी में कोई अच्छा काम पकड़ा है तो अपने को बुरा लग रहा है, ठीक है, अपने को तो बस बुरा ही लग रहा है ना। आप रुक जाओगे तो वहाँ पर तो जाने चली जाएंगी। उतने में आपने 5, 7, 10, 20, 100, 400 कितनी जाने भी हो सकता है बचा दी होती। तो सही काम की यही आवश्यकता होती है और यही उसका आशीर्वाद भी होता है। शुरुआत आवश्यकता से होती है कि वो काम अगर करना है तो अपनी पसंद नापसंद, अपना प्रिय अप्रिय, ये सब थोड़ा किनारे रखना होता है। ये सोच नहीं सकते बहुत ज़्यादा कि इस पूरी चीज़ में हमारा क्या हो रहा है। तो शुरू में तो लगता है ये आवश्यकता है आप, लेकिन जब इस पर आगे बढ़ते हो तो पता चलता है एक तरह की रिहाई है, आशीर्वाद है कि काम ने ही आपको अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दिया। और ये आज़ादी बड़ी भारी चीज़ होती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसी के लिए तो सारा अध्यात्म होता है। अपने ही पिंजड़े में आदमी बैठा होता है, उसी से तो रिहा नहीं हो पा रहा होता ना। मेरी ज़िंदगी, मेरे पैसे, मेरी इज़्ज़त, मेरा परिवार, मेरी पसंद, मेरी तरक्की। तो कुछ अगर ऐसा मिल जाए, ऐसा काम में ही मिल जाए, तो इससे बड़ा आशीर्वाद या उपहार या नियामत और क्या होगी। काम खास तौर पर बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है क्योंकि समय बहुत लेता है ना। और भी चीज़ें मिल सकती हैं, ये भी हो सकता है किसी को कोई अच्छी किताब मिल गई, वो किताब ऐसी है कि जब तक आप उसके साथ रहते हो आप अपने आप से आज़ाद हो जाते हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन किताब आप 24 घंटे तो पढ़ोगे नहीं, 10 घंटे भी नहीं पढ़ोगे।
और किताब ख़त्म हो जानी है, और 5, 7, 15 बार पढ़ करके फिर आप उसको और नहीं पढ़ पाओगे। काम अनंत होता है, और काम अगर सच्चा है तो अनंत होगा। माया अनंत होती है ना, आसानी से कहाँ वो खत्म होती है। तो सच्चे काम का मतलब ही यही है कि बड़ा भारी होता है, और चूंकि वो बहुत भारी होता है इसीलिए फिर आपको वो इतनी मोहलत ही नहीं देता कि आप बहुत सोच पाओ कि मेरा क्या हुआ। किसी कविता में था, कर्ण को लेकर है, नहीं रश्मि रथी नहीं, तो उसमें है कि असली योद्धा वो होता है जिसे अपने घाव गिनने का वक्त नहीं मिलता। असली योद्धा वो है जिसे मोहलत ही नहीं मिलती, अवकाश ही नहीं मिलता कि वो अपने घाव गिन पाए। कह रहे उसके जैसा सौभाग्य और किसी का नहीं होता। मस्त लड़ाई हो, मजा आ रहा हो, और चीज इतनी बड़ी हो कि अपने को पूरा ही लील ले, पूरी अपनी आहुति दे देनी पड़े, कुछ भी ना बचे। क्या मजा आया। निकले थे काम करने, मिल गई मुक्ति। लोगों को लगा ये तो काम ही कर रहे हैं, ये तो इनका प्रोफेशन है, उन्हें पता ही नहीं चला कि ये कुछ और हो गया है। आप उसको प्रोफेशन समझ रहे थे, वो यज्ञ बन चुका था, सैक्रिफाइस। ठीक। जीवन बिताने का ये अच्छे से अच्छा और ऊंचे से ऊंचा तरीका होता है। काम ऐसा हो जो खत्म होने को ना आए। खत्म ऐसे नहीं कि 50 साल करा तो भी खत्म नहीं होगा। खत्म ऐसे कि 8 घंटे कर लो दिन में, 12 घंटे कर लो, 16 घंटे कर लो, तो भी अभी और बचा रहे। एक फिल्मी गाना है, तो उसके अर्थ मेरे लिए बदलते गए। गाना है कि तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। तो जब एकदम बहुत लड़का था तो उसमें एक पंक्ति आती है कि मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, और खुदा करे ये दीवानगी रहे बाकी। तो तब तो उसका वही अर्थ था जो फिल्म में होता है, लड़की कि मेरी तलाश, दिलकशी माने आकर्षण, कि मेरी तरफ से तलाश रहे और मुझे तेरा आकर्षण रहे और ये दीवानगी बची रहे। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, और खुदा करे ये दीवानगी रहे बाकी। फिर आगे बढ़े, फिर 10-15 साल पहले था, तो वो जो सब स्टूडेंट्स थे मेरे, एक बार मैंने उनको वो कराया, तो वहाँ उसका अर्थ निकला ट्रुथ, सत्य, कि अहम सत्य को कह रहा है कि मैं तेरी तलाश करता रहूं और तू मेरे लिए कृष्ण समान आकर्षक बना रहे, और मेरी ये बेखुदी, ये दीवानगी, ये सदा के लिए रहे, ये मुझे आशीर्वाद दो। और अब मेरे लिए उसका अर्थ हो गया है काम, कृष्ण भी नहीं, कि काम में दिलकशी बनी रहे, बस बनी रहे, उसी में लगे लगे जिंदगी कट जाए। नहीं तो जिंदगी क्या है, नर्क है जिंदगी, और क्या होती है जिंदगी। अगर काम में दिलकशी नहीं है तो इससे बड़ा नर्क क्या होगा जिंदगी का। दिन के 8-10 घंटे तो काम ही करते हो, और 2 घंटे 4 घंटे आने जाने में लगाते हो। तो दीवानगी बनी रहे जहां पर अपना काम ही अपना सब कुछ लगे। इससे बेहतर क्या तरीका होगा जीने का। और मुझे बड़ा बुरा लगता उन लोगों का सोच के
जिनको किसी कारण से, किसी स्वघोषित मजबूरी से नकली घटिया काम करने पड़ते हैं। उनके पास अपने तर्क होते हैं, कई बार तो मुझे उन तर्कों का सम्मान भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन पर दया सी आती है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो मेरे बैचमेट थे सब जब बाहर भाग रहे थे, IIT IIM दोनों के ही 2/3 3/4 बैच तो सब बाहर ही है, हिंदुस्तान में कौन रुका है। तो उनके लिए मैंने कुछ लिखा था, देखता हूँ याद आता है ठीक से नहीं कि ऐसी क्या मजबूरी यारों कि जिधर चारा दिखा चल दिए। ऐसी क्या मजबूरी यारों जिधर चारा दिखा चल दिए। देखो खड़ा हूँ शान से अपनी मिट्टी पे अपना हल लिए। तो जिधर चारा दिखा उधर कोई चल दिए, बैल के जैसे। 4 रुपये उधर ज़्यादा मिल रहे हैं, उधर चल दिए। वो दिख रहा है वो कोर्स करके नौकरी मिल जाएगी तो कोर्स में घुस गए। दिखाई दिया कि पैसा कम मिल रहा है तो काम में मन लगना बंद हो गया। ये नर्क और क्या होता है? नर्क कोई मरने के बाद थोड़ी होगा कि वहाँ कड़हा उबल रहा है। यही नर्क है। काम ऐसा है कि उससे अपना रिश्ता ही खराब है। नौकरी पे जाके घूस ले रहे हैं, घपले कर रहे हैं, और क्या है? नकली जिंदगी। काम ऐसा हो कि आत्मा की अभिव्यक्ति, जिंदगी। उसमें बीच में ये सब जो कष्ट मिले, इनको बोनस मानना चाहिए। क्वार्टरली बोनस है, ये सब आता रहता है हर 2-3 महीने में। सबको आता है।